नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं फुल मून के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है, आज है फुल मून और इस बार फुल मून है वर्गो में। लैक ऑफ क्लैरिटी जिनको भी थी तो एक क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ तनाव महसूस हो सकता है आपको, कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो। और ये वक्त ही ऐसा, जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो कभी कभी लो। ठीक है, तो देखते हैं फिर इस फुल मून का क्या असर होगा, आपके रिश्ते पर क्या असर होगा और ओवरऑल लाइफ के बारे में और जनरल भी हम देखने वाले। जो भी यहाँ पर एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले इस डेक से शुरुआत करते हैं और फिर बाद में हम कैंडल वैक्स करेंगे। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है, फुल मून का ही है, एक्वेरियस का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि एक दिखावे के बेस पर है। हो सकता है कोई दिखावा कर रहे हो आपके पर्सन, या जो सच है या जो रियलिटी है वो आपके सामने वो दिखाते नहीं हैं। मतलब होता है ना, कभी कभी दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, वैसी वाली कुछ एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है किसी किसी के लिए। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते जो अब तक अपनी सच्चाई आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या जो वो फील करते हैं आपके लिए वो आपको शो नहीं कर रहे थे। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर दिखाई दे रही कि ऐसी कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है और आपके पर्सन खुद जो वो है, जो उनके मन में है आपके लिए, जो उनके दिल में है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपके पर्सन को ये समझ में आएगा कि जो है वो उनको बताना पड़ेगा, जो है उनके मन में वो आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी है। और कुछ लोग, आप ये वाइस वर्सा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप मन में तो कुछ और चल रहा है आपके और आप शो कुछ और कर रहे हो अपने पर्सन को। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उनसे, लेकिन शो कर रहे हो कि आपको जैसे फिक्र ही नहीं है उनकी। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, आपके पर्सन, हो सकता है किसी किसी के लिए ये जो फुल मून है, आपके पर्सन को पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ सकती हैं। पास्ट की बातें इस इंसान को, मतलब होता है ना कि भूलने की कोशिश करेंगे फिर भी वो भूल नहीं पाएंगे। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं। और क्या है देखते हैं। गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। आपके पर्सन इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाएंगे। जहाँ पर वो हर रोज़ आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं और ये जो फुल मून है, इमोशंस हाई होने वाले हैं आपके पर्सन के। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको फील करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एरीज। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन किसी किसी के लिए, या आपकी एनर्जी हो सकती है ये। हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन थोड़े इगोस्टिक हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस 44 एंजल नंबर यहाँ पर है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ जैसे कि सच्चाई जो कब से आप जानना चाहते थे, कुछ ऐसी बातें थी जो कब से आप, मतलब हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन की कुछ सच्चाई आपके सामने आए। वो जो बातें आपसे छुपा रहे थे, हो सकता है कि वो बातें आपके सामने आए, या आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताए और आप समझ जाएं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। 26 खास हो सकता है आपके लिए। 44 यहाँ पर है एंजल नंबर। 4444 शायद आप में से कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो, या आपके पर्सन को दिखाई दे रहा हो। ठीक है, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। आप दोनों का जो इतना खूबसूरत रिश्ता है, आपके पर्सन को बहुत पसंद है और आपके पर्सन इस प्यार को नहीं खोना चाहते हैं। ये फुल मून इस इंसान को एहसास दिलाएगा कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कितनी सूनी है, कितनी फीकी है, और वो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन ने, हो सकता है कि लेट गो करने की बहुत कोशिश की थी। हो सकता है इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, आपको भूलना चाहता था, लेकिन इसमें आपके पर्सन बिल्कुल फेल हो चुके हैं। नहीं कर पाए वो ऐसा कुछ, वो आपको नहीं भूल पाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें इतनी ज़्यादा अनएक्सेप्टेड हो सकती है, कुछ बातें इतनी ज़्यादा
मतलब अचानक बदल सकता है सब कुछ। मे बी आप विश्वास ना कर पाए, इतनी चीज़ें बदल सकती हैं, इतनी बातें बदल सकती है इस रिश्ते में। आपके पर्सन पूरी तरह से बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन और आप हो सकता है पिछले कई दिनों से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपके पर्सन एज अ फ्रेंड आपसे बात करना चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि फ्रेंड की तरह तो आप दोनों बात कर ही सकते हो, या फ्रेंड की तरह तो आप दोनों रह ही सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे आपसे बात करने की एज अ फ्रेंड। जिस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने दिल की बात बताता है, या जो कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ बातें आपके पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर इतने खुशनसीब हो आप लोग कि कई दिनों से कुछ प्रॉब्लम थे इस रिश्ते में, कई दिनों से कुछ बातें जैसे अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, और अब उसमें से कोई रिसोल्यूशन जैसे कि निकलने वाला है, कुछ उपाय, ठीक है। या आपके पर्सन अगर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी बात को लेकर, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। इस रिश्ते को सक्सेसफुल होना ही है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हो कि आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल हो, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, जो एक मैरिज लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी शादी भी हो सकती है, कमिटमेंट भी मिल सकता है। सक्सेसफुल होना ही होना है इस रिश्ते को, अगर आपका विश्वास है और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सही तरीके से। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कि या तो आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, या तो आप उस इंसान को इग्नोर कर रहे थे। तो ये इग्नोर नहीं करना है आपको। हो सकता है आपकी छोटी सी गलती हो गई, आपके पर्सन रूठ गए, फिर आपको अवॉइड करने लग गए। अवॉइड ही इंसान इसलिए करता है कि वो मतलब 2 मिनट बात कर ले सारी बातें क्लियर हो जाएगी, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते। क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि जो आपने गलती की है वो इतनी भी मैटर नहीं करती है इस रिश्ते के सामने, और जानते हैं वो इस बात को, फिर भी वो आपको फेस नहीं करना चाहते। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपकी कोई गलती है ही नहीं, तो किस मुंह से बताएगा ये इंसान क्या गलती है आपकी, क्यों ये इंसान आपको छोड़कर चला गया, क्यों इसने आपके साथ अगर कोई बर्ताव गलत किया तो क्यों किया। तो कोई गलती है ही नहीं आपकी, तो बताएगा क्या। तो जो भी लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपको अवॉइड कर रहे थे, और खुद गलतियां कर दी, खुद आपसे दूर हो गए और खुद ही आपको अवॉइड करने लग गए, तो क्या बोलेंगे वो, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे क्या। गलतियां तो सारी इस इंसान की है, तो फिर बोलेगा क्या ये इंसान। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन को एक डर भी रह सकता है कि वो बात क्या करेंगे आपसे, जब आपकी कोई गलती नहीं थी और आपको इतनी बड़ी सजा दी, आपको तड़पाया, आपसे दूर चले गए, आपको ब्लेम किया, तो क्या बोलेंगे फिर वो आपसे। ये डर डर इस इंसान के अंदर रहेगा। और इमोशंस तो बहुत हाई होने वाले हैं आपके पर्सन के, बहुत इमोशनली फील करने वाले हैं आपको। कम लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है जैसे कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है और एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, और किसी किसी के लिए ये जो रिश्ता है इतना प्यारा है, फिर भी आप दोनों ने या तो आपके पर्सन की ज़िद की वजह से या तो आपकी ज़िद की वजह से हो सकता है कि ये रिश्ता खराब हुआ है। किसी एक ने बहुत ज़िद, ठीक है, बहुत ज़िद पर अड़ा था ये इंसान। अकड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है इस इंसान में, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान में, अकड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो फील होगा आपके पर्सन को, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ आने से। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर ऐसे कि ये जो फुल मून है इतनी ज़्यादा चेंजेस लेकर आने वाला है आपकी लाइफ में। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं। सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं तो आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर कुछ फाइनेंस को लेकर बहुत दिक्कत थी, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दूर होने वाले हैं। लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आप पैसा किसी को उधार दे रहे हो, कोई आपको पैसे मांग रहा हो, या आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, वहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी पर विश्वास करना चाहते हो तो फिर सोच समझ कर सामने वाले इंसान के बारे में सोचो समझो, ठीक है। तो किसी पर विश्वास रखने से पहले आपको सोचना है। पैसों को लेकर कुछ लॉस हो सकता है या ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, या तो ये आपके पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि हम आप दोनों के बारे में यहाँ पर एनर्जी देख रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। तो कुछ फाइनेंशियल लॉस या तो ऑलरेडी हुआ है या तो हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बहुत अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप और आपके पर्सन पैसों की वजह से अगर कुछ दिक्कत में थे, या पैसों की वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर उनको कोई जॉब नहीं थी, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो ये फुल मून का असर है कि ये सारे प्रॉब्लम दूर होने जा रहे हैं और बहुत सारे बदलाव इस रिश्ते में आने वाले हैं।
एक न्यू बिगिनिंग, अट्रैक्शन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ये रिश्ता जाने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन बहुत फायरी है, बहुत गुस्सा आता है उनको, छोटी छोटी बातों पर बहुत नाराज़ होते हैं, उल्टा आपको ब्लेम करना शुरू कर देते कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत किया, तुमने गलत बोला। तो आदत हो सकती है इस इंसान को कि खुद गलतियाँ करता है, ब्लेम आपके ऊपर डालता है, आदत है इसको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि गलतियाँ ये खुद करता है, ब्लेम आपके ऊपर डालता है, गलतियाँ ये इंसान करता है, भुगतना आपको पड़ता है। तो चेंजेस तो आने वाला है, मे बी आपने सोचा भी नहीं होगा इतने ज़्यादा चेंजेस अब आपके लाइफ में भी आएंगे और इस रिश्ते में भी आएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि कई दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके आजू बाजू या आपके मे बी पिछले 1 साल से, पिछले 1.5 साल से आपको कुछ अजीब, मतलब कुछ अजीब सा फील हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले, लेकिन आपने इग्नोर किया। ठीक है, मतलब उस वक्त पर अगर आप ध्यान देते तो शायद आपको बहुत फ़ायदा होता उस बात का। कुछ चीज़ें ऐसी अजीब सी घटित हो रही थी आपकी लाइफ में, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब कुछ ऐसा जो आपको लगता तो था कि हाँ कुछ अचानक कुछ अजीब सा फील होने लगा है आपको, लेकिन आपने बहुत इग्नोर किया उस बात को। और आज आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने जो फील किया था वही हुआ, जो 1 साल पहले या जो 6 महीने पहले आप फील कर रहे थे वही वही हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा नहीं किया, आपने अपने इंट्यूशन के जो कुछ भी आपको फील हो रहा था आपने इग्नोर किया, और वही सब कुछ आपके लाइफ में घटित हो रहा है जो आपने पहले फील किया था और उस बात को आपने इग्नोर किया था। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे कि जो आपने फील किया था बस वैसे ही कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में घटित होता चला गया। जो बातें शायद आप उन बातों पर विश्वास ना कर पाओ उस वक्त, लेकिन अब वो सब कुछ सच हो गया है और आप खुद हैरान हो उस बात से कि आपने जो फील किया था या जो आपको आपका इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहा था बस वही सब कुछ आपके लाइफ में घटित हुआ है और आप खुद हैरान हो इस बात से। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और कुछ बातें इतनी ज़्यादा स्पीड से घटित होती जाएगी आपकी लाइफ में कि जैसे कि एक साइकिल से तुरंत आप दूसरी साइकिल में चले गए। इतनी ज़्यादा चेंज, बदलाव अब आपके जीवन में आएगा और साथ साथ इस रिश्ते में भी बदलाव आएगा। ठीक है, तो ये फुल मून का असर है। अब हम कैंडल वैक्स से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। देखते हैं इस फुल मून का क्या असर होगा इस रिश्ते पर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप उनसे दूर जा रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो आजकल। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने कोशिश भी की थी अपने दोस्तों के थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड करने की, लेकिन हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। और थिंकिंग तो आपके पर्सन बहुत कर रहे हैं। देखो गाइज, आपके पर्सन जो इस प्यार को नहीं समझ रहे थे या आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, ये जो फुल मून का असर है कि आपके पर्सन समझ तो पाएंगे। एक तरह की मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपने अकेले नहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं और आपको इग्नोर किया गया, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन की कोई मजबूरी हो सकती है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपके पर्सन को एक बात समझ में तो आ रही है कि अगर वो आपको टाइम नहीं देंगे, अगर वो आपको इग्नोर करेंगे तो वो कहीं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उनको आपके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना होगा। प्यार तो है, सिर्फ दिखाते नहीं है। या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि वाइस वर्सा है कि आप अपने दिल की बात छुपा रहे हो, आप क्या चाहते हो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। आपके दिल में क्या है इस इंसान को पता होना चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं ऐसे कि आप चाहते क्या हो। कभी कभी इनके मन में सवाल आता है कि आप चाहते क्या हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि बेवजह आपको ब्लेम किया जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि आपने गलती क्या की है। आप एक बहुत ही हैरान हो कि अगर कोई गलती ही नहीं की है तो सामने वाला आपको परेशान क्यों कर रहा है, सामने वाला आपको ब्लेम क्यों कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको बहुत ब्लेम किया जा रहा है और जबकि आपको पता नहीं कि आपकी गलती क्या है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक दूरियां बढ़ाई थी आप दोनों के बीच में, या तो किसी और की वजह से दूरियां बढ़ी थी या तो आपके पर्सन खुद आपसे दूर चले गए थे। कुछ ऐसी वजह रही है और अब यही इंसान जो आपसे दूर चला गया था, जो आपको अवॉइड कर रहा था, अब यही इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, ज़बरदस्त रिग्रेट हो रहा है। जिसने जो आपको परेशान किया, जो आपको ब्लेम किया, गलतियाँ करता रहा ये इंसान इस रिश्ते में, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये इंसान रह ही नहीं सकता आपके बिना। वजह ही कुछ ऐसी है कि अब ये इंसान वापस आ रहा है कि नहीं रह सकता आपके बिना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन को कोई भ्रम जैसे की है, किसी भ्रम में हो सकते हैं आपके पर्सन।
समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को कि क्या डिसीजन ले, समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और उसी प्यार को वो छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, और वो जल्द से जल्द आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है, ठीक है, या तो कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन अपने आप को सेफ रखने के लिए, मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई भी टेंशन हो सकती है, ये इंसान अपने आप को सेफ रखना चाहता है। कभी भी इंसान कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, ठीक है, और वो चाहते ही है कि चाहे जो हो जाए ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, चाहे जो हो जाए आप दोनों का रिश्ता टिकना चाहिए, निभाना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन अब आपके लिए रिस्क उठाना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, सपने बहुत देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए, ड्रीम बहुत सजाते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि कोई ऐसी मजबूरी थी आपके पर्सन की कि इनको आपसे झूठ बोलना पड़ा, कोई ऐसी मजबूरी थी इस इंसान की कि बातें छुपानी पड़ी आपसे। ऐसी कोई तो बात हो सकती है जो आपसे छुपाई गई हो, ठीक है, और इस इंसान को डर लगता है कि कहीं वो बात आपके सामने ना आए, कहीं आपको पता ना चल जाए। तो कोई सच्चाई सामने आने से भी इंसान डरता है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि इस इंसान की सच्चाई कहीं सामने ना आए, हो सकता है इस वजह से इंसान आपके ऊपर पावर चलाता हो। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि कोई ऐसी भी बात हो सकती है, शायद आप कुछ सच्चाई जाहिर ना कर दे, आप किसी के सामने कुछ बोल ना दे, इस डर की वजह से इंसान आपके ऊपर पावर चलाता है, मे भी किसी किसी के लिए तो ब्लैकमेल करता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इस इंसान को समझना चाहिए कि आप तो डरने वाले हो नहीं। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलोगे, ये इस इंसान को पता होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर पावर नहीं चला सकता, कोई किसी को दबा नहीं सकता, कोई किसी को कितना भी दबाने की कोशिश करे, हर किसी को समझ है कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इस इंसान को इतनी बात समझ होनी चाहिए कि कोई किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं आपके पर्सन ने आज तक जो भी डिसीजन लिए बहुत जल्दबाजी में लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लिया नहीं इस इंसान ने, हमेशा बचकाने हरकतें करता रहा और अब इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। गलतियाँ तो बहुत कर दी, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे कि आप इसको माफ़ करें, ऐसा कौन सा एक्शन ले कि आप उनकी सारी गलतियों के लिए आप उनको माफ़ करें। डरता है ये इंसान, खुद गलतियाँ करता रहा है और अब खुद ही इसको डर लगता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कुछ अगर भ्रम हो रहे थे आपके पर्सन को तो वो भ्रम दूर होने वाले हैं, ठीक है। अगर इस इंसान को कुछ भ्रम थे, उस वजह से इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो अब वो भ्रम दूर होने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैं करते हैं, ठीक है। हर वक्त इंसान खुद को सही बताता है, हर वक्त इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो नंबर 1 डिज़र्व करता है, वो बहुत अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं। तो ये जो अहंकार है, ये जो ईगो है, इसकी वजह से इंसान गलत डिसीजन लेता रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। एक इमोशनल ऑफर तो आपके पर्सन आपको करना चाहते हैं और ये फुल मून का जो असर है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कि आपके पर्सन की तरफ से आपको ये इमोशनल ऑफर मिलेगा। आपके पर्सन खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि कई दिनों से आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट में आने वाले हो। कम लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन डरते हैं, ना ये इंसान आपके सामने आता है, ना ये इंसान आपसे बात कर पाता है, ये फ़ोन लगाने से भी डरता है आपको। आपने कई बार बोला कि ये इंसान फ़ोन पर बात करे, लेकिन ये करता नहीं है, ये डरता है। जब गलतियाँ करेगा तो डरेगा, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि इस इंसान को डर लगता है, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन एक इमोशनल ऑफर लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। जीत तो आपकी होने वाली है, चाहे जो हो जाए। इस इंसान ने जो गलतियाँ की हैं, इस इंसान ने जो आपको ब्लेम किया है, जस्टिस आपके साथ होगा। हर बात का एक वक्त होता है, ठीक है, और जब वक्त आता है तो चीज़ें सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, अगर आपको परेशान किया जा रहा है या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, आपके साथ जस्टिस होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आज ना कल आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, और ये जो फुल मून है आपके पर्सन को एक समझ तो आएगी कि उसने क्या गलतियाँ की, उसको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, उसने क्या आपको ब्लेम किया,
ये बातें, सारी बातें इस इंसान के दिमाग में घूमती जाएगी, इसकी खुद की गलतियाँ इसको समझ में आएगी। ये बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को समझ में आएगा कि अब जो वक्त है वो एक्शन लेने का वक्त है। अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बातें अब आपके पर्सन की समझ में आएगी कि एक्शन लेना इस रिश्ते में कितना ज़रूरी है। अगर वो इंसान एक्शन नहीं लेगा तो कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, देखते हैं और क्या है, देखते हैं इस फुल मून के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं गाइस कि जो एक्शन आप कब से ले नहीं रहे थे, या ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि कब से जो इंसान एक्शन नहीं ले रहा था, सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो अब ये एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। देखो कैंडल वैक्स में भी यही एनर्जी है कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। अब आपके पर्सन बहुत ही समझदारी से और बहुत ही केयरफुल होकर डिसीजन लेने वाले हैं। और क्या है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस रिश्ते में या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फेलियर उनको मिला है, और हो सकता है कि उस फेलियर की वजह से आपके पर्सन का जैसे कि कॉन्फिडेंस लो हो गया था। आपके पर्सन के मन में एक डर पैदा हुआ था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपके साथ शादी भी करना चाहते तो उनको ऐसा डर लग रहा था कि वो अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे आपको कमिटमेंट दे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन अब तक खुद कंफ्यूज थे, लेकिन वो अब आपको गाइड करेंगे, वो आपको समझाएंगे और प्यार से समझाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि एक मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर आने वाली है। सेम एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी तो आएगी, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में भी और खुद के लाइफ में भी वो कुछ अलग चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। वो खुद परेशान हो गए उस पास्ट से, जो कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट रहा है, चाहे झगड़े हैं चाहे टेंशन है, आपके पर्सन खुद उससे लेट गो करना चाहते हैं। आपके पर्सन खुद को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं, और ये जो ढेर सारी खुशियाँ आपके पर्सन चाहते हैं, ये खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएगी। अब आपके पर्सन उस बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहते कि जो इस वक्त आपके रिश्ते में ज़रूरी है, चाहे वो इस रिश्ते में कमिटमेंट देना ज़रूरी हो, चाहे शादी की बात करना ज़रूरी हो, चाहे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना ज़रूरी हो, उस बात के ऊपर आपके पर्सन फोकस करेंगे, ठीक है। और जो भी हुआ इस रिश्ते में, चाहे आप किसी के लिए तो ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, और फिर से आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन को एक बात समझ में आएगी कि अगर वो वाइजली इस रिश्ते में कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो रिश्ता और ज़्यादा खराब होगा। तो पूरी समझदारी के साथ सच्चाई को देखकर एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एंजल इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। जो कोई भी टेंशन थे आपके लाइफ में, अब उसके ऊपर कोई ना कोई रिसोल्यूशन निकलने वाला, कोई ना कोई उपाय निकलने वाले हैं। जिस बात से भी आप परेशान थे या उसके ऊपर कोई उपाय अगर नहीं निकल रहा था, तो अब उसके ऊपर उपाय निकलेंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा आपकी लाइफ में, तो एंजल्स आपसे कहते हैं कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आपके लाइफ में अभी स्ट्रगल भी है तो उसमें से भी कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पुराने बातों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और किसी किसी के लिए हेल्थ इश्यू अगर है तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। इन द नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक होने वाला है, बहुत फास्ट कोई ऐसी बातें घटित होगी, आप खुद देखोगे कि आपके लाइफ में कितना बदलाव आ रहा है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप जो कुछ भी करना चाहते हो या जिस पर भी आप विश्वास रखना चाहते हो, उस व्यक्ति के बारे में, उस काम के बारे में जो आप करना चाहते हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको पता नहीं है, तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है खुद पर तो सब कुछ होगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आपका खुद के ऊपर विश्वास है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आपका खुद के ऊपर विश्वास है, आप जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है।
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।